हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक टॉपिक का नाम है हमारे इस्लाम का उदय। इसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे, राइज ऑफ इस्लाम। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस्लाम की बात करें, इस्लाम एक धर्म है और यह एक ईश्वरवादी धर्म है, अर्थात इसमें एक ही ईश्वर को माना जाता है। बात करें इसकी शुरुआत की तो इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ, अरब प्रायद्वीप में हुई थी। बात करें इसकी तो यह दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक माना जाता है। इसके संस्थापक की बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हमारे मोहम्मद साहब। तो अब मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं मोहम्मद साहब के बारे में जानना। तो मोहम्मद साहब का जीवन और उनकी जो शिक्षाएं थी यही इस्लाम धर्म का आधार माना जाता है। उनके जन्म की बात करें, उनका जन्म हमारे 570 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान की बात करें जन्म की तो उनका जन्म पवित्र शहर मक्का में हुआ था, जो वर्तमान में देखें तो सऊदी अरब देश के अंदर माना जाता है। पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम खदीजा था, जो एक धनी और एक विधवा महिला थी। पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी। माता की बात करें तो माता का नाम अमीना या फिर अमीना था, जिनकी मृत्यु वो जो छोटे थे तभी वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी माता का नाम आप याद रखेंगे अमीना, और पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला। बात करें जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो उनको किसने पाला, तो उनके चाचा थे अबू तलीब, उन्होंने उनकी पालन पोषण किया। पालन पोषण की बात करें तो मोहम्मद साहब का पालन पोषण उनके चाचा अबू तलीब ने किया था, जिन्होंने उन्हें बहुत स्नेह और समर्थन से पाला था। अब बात करें हमारे मोहम्मद साहब किस कबीले के माने जाते हैं, तो कबीले का नाम है कुरैश कबीला, तो उससे संबंधित थे, जो मक्का का एक प्रमुख और प्रभावशाली कबीला माना जाता है। तो आप ये देख सकते हैं मोहम्मद साहब हमारे किस कबीले से संबंधित थे, कुरैश कबीले से, जो कहाँ के थे, मक्का के एक प्रमुख और प्रभावशाली कबीला था। अब उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें मोहम्मद साहब की, तो मोहम्मद साहब का परिवार पुजारी परिवार माना जाता है, प्रिस्ट फैमिली का था। जो हमारे काबा, वर्तमान में जो हमारे मक्का के अंदर ही दिया आपने वो एक ब्लैक कलर का एक रूम सा देखा है, तो वही हमारे काबा है, तो उसके संरक्षक माने जाते थे जो हमारे मोहम्मद साहब थे, उनका परिवार। बात करें पूजा की, जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ उस समय उनका परिवार अरब के जो देवी देवता होते थे, जो यूनान के देवी देवता थे, अरब के बड़े बड़े देवी देवता, उनकी पूजा किया करते थे, जो इस्लाम पूर्व काल में प्रचलित बहुदेववाद का हिस्सा माना जाता है। अर्थात पहले सूर्य की और नदी की इस प्रकार की पूजा किया करते थे। और कैसी पूजा करते थे, बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं की पूजा किया करते थे। अब हम देखेंगे मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो उन हीरा नामक पहाड़ी पर, यदि वास्तव में देखें तो हीरा नामक एक गुफा है मक्का के पास, वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ है कि वहाँ उन्हें अल्लाह के संदेश मिलना शुरू हुए थे। बात करें उन्हें अल्लाह का संदेश किसने दिया, बात करते हैं जिब्राइल फरिश्ता। जिब्राइल नामक फरिश्ते ने ये ज्ञान उन्हें मोहम्मद साहब को दिया था। और जिब्राइल को क्या माना जाता है, इस्लाम में एक महत्वपूर्ण दूत माना जाता है, जिनके माध्यम से मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक घटना होती है हिजरत। हिजरत की बात करें तो हिजरत क्या होता है, मक्का से मोहम्मद साहब मदीना के लिए प्रस्थान करते हैं, यही इसी घटना को हिजरत कहा जाता है। और हिजरत के नाम से एक कैलेंडर शुरू हुआ था, ये तो आपको पहले ही पता होगा। 622 ईसा पूर्व में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए थे और इसी घटना को हिजरत कहा जाता है। और इस्लाम के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय का विकास हुआ था। और इसी से आपको याद रखना, 622 ईस्वी से जो हिजरत कैलेंडर, ये हिजरी संवत है, उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो आप ये भी देख सकते हैं, हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, जो हमारे इस्लामी कैलेंडर का आधार माना जाता है। बात करें मक्का की तो 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का पर अधिकार कर लिया और काबा को क्या मूर्तियों से मुक्त करके उसे इस्लाम का केंद्रीय पवित्र स्थल बना दिया। तो इसीलिए सभी जो मक्का या हज यात्रा करते हैं तो वह काबा की सबसे ज़रूर यात्रा करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब ने उसे ही मूर्तियों से मुक्त करके इस्लाम का केंद्रीय पवित्र स्थल बनाया था। और आप इसे याद रखें कब, 630 ईस्वी में। उसके 2 साल बाद मतलब 632 ईस्वी में हमारे मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। बात करें धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख की तो मोहम्मद साहब के मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे।
उन्होंने एक धर्म और एक समुदाय की स्थापना की, अर्थात सभी लोगों को केवल एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और एक ही समुदाय में विश्वास जताना चाहिए। बात करें खलीफा की, खलीफा क्या होता है? मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको खलीफा कहा जाता है। क्या? मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। और जो खलीफा का पद है इस्लाम में सबसे ऊंचा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता का पद माना जाता है। बात करें खिलाफत की, तो खलीफा के जो साम्राज्य होता है उसे खिलाफत कहा जाता है। खलीफा के साम्राज्य को क्या कहा जाता है? खिलाफत कहा जाता है। बात करें खलीफा तो हो गए, खिलाफत भी हो गए, तो सबसे पवित्र खलीफा की बात करें तो वो कौन कौन से थे? इन्हें राशिदुन भी कहा जाता है। तो जो 4 पवित्र खलीफा हुए थे शुरुआती, उन्हें क्या कहा जाता है? राशिदुन कहा जाता है। तो मोहम्मद साहब के तुरंत बाद ये 4 जो खलीफा थे इनको राशिदुन या फिर सही मार्ग पर चलने वाले खलीफा कहा गया था। जी ये क्या थे? हमारे इस्लामी इतिहास में बहुत ही सम्मानित पद माने जाते हैं शुरुआती 4। तो एक एक करके हम इन चारों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है हमारे अबू बकर का। अबू बकर की बात करें तो ये हमारे मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 में। तब से लेकर 2 साल के लिए 632 से 634 तक ये रहे थे। मोहम्मद साहब के पहले उत्तराधिकारी और सबसे करीबी दोस्त या साथी माने जाते हैं कौन? अबू बकर। ये पहले खलीफा हुए थे। दूसरे खलीफा की बात करें तो ये हमारे उमर थे। ये हमारे 10 साल के लिए रहे, 634 से 644 ईस्वी। ये दूसरे खलीफा थे और इन्हीं के टाइम पे इस्लामी साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार होता है, मतलब बहुत बड़े एरिया तक इस्लाम जो संप्रदाय है या धर्म है उसका फैलाव हुआ था। तीसरे खलीफा थे हमारे उस्मान। ये 644 ईस्वी से 656 ईस्वी तक रहे थे। ये हमारे तीसरे खलीफा थे। इनके शासनकाल में कुरान का अंतिम संकलन होता है, अर्थात कुरान की जो फाइनल एडिशन होता है वो इसी समय बनाया जाता है। बात करते चौथे खलीफा की, ये थे हमारे अली 656 से 661 ईस्वी तक। ये हमारे चौथे खलीफा थे। मोहम्मद साहब के दामाद थे और चचेरे भाई भी थे। और उनके बाद इस्लामी समुदाय में शिया और सुन्नी विभाजन होता है, ये तो आपको पता होगा। और ये लड़ाई आज भी चल रही है शिया और सुन्नी की। शिया और सुन्नी तो आप समझते होंगे। जो शिया होते हैं ये लिबरल होते हैं, उदार होते हैं। सुन्नी होते हैं ये कट्टर होते हैं। जो सुन्नी होते हैं ये हमारे इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं उन पे कट्टरता से विश्वास करते हैं, जबकि शिया क्या है उनकी शिक्षाओं को लिबरल तरीके से या फिर उदार तरीके से मानने की कोशिश करते हैं। और ये लड़ाई आज भी चल रही है। बात करें हमारे अली, लास्ट हमारे खलीफा थे, उनके पुत्र थे हुसैन। तो वो एक करबला के मैदान में वो लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी बात करें हुसैन की हत्या, तो 680 ईस्वी में अली के जो पुत्र थे हुसैन, उनकी हत्या करबला के मैदान में हो जाती है। और ये घटना क्या है? शिया इस्लाम में बहुत पवित्र मानी जाती है। आप इसे याद रखेंगे, हत्या कब होती है? 680 ईस्वी में। और हुसैन कौन थे? अली के पुत्र। और अली कौन थे? चौथे खलीफा। बात करें ताजिए की, ताजिया यदि आपने कई बार क्या होता है, मुहर्रम नामक एक उत्सव मनाया जाता है। किनके द्वारा? ये इस्लाम धर्म के अंदर मनाया जाता है। और ये वैसे तो देखा जाए तो खुशी का पर्व नहीं होता, ये दुख का पर्व होता है। लेकिन इस दौरान क्या होता है? ताजिए निकाले जाते हैं। अब ताजिए क्या होते हैं? ताजिए की बात करें तो जो हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। और विशेष रूप से मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमानों के द्वारा एक जुलूस निकाला जाता है, जो भी कैसा? शोक का जुलूस। तो उसमें क्या है? ताजिए निकाले जाते हैं। छोटे छोटे घर जैसे होते हैं वो बना के निकाले जाते हैं, उनका एक जुलूस निकाला जाता है। यही हमारे क्या होते हैं? ताजिए होते हैं। अब हम बात करेंगे 4 प्रमुख खलीफा वंशों की। जो बड़े बड़े 4 खलीफा वंश थे उनकी बात करें तो ये चारों वंश क्या है? इस्लामी इतिहास के विभिन्न कालों में खलीफा के पद पे रहे थे। एक एक करके कई बार परीक्षा में इनसे पूछा जाता है, तो आपको इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे हमारा पहला वंश था हमारा उम्मयद वंश, जिसको उमैया वंश भी कह सकते थे। ये हमारे कहाँ प्रचलित था? ये हमारे सीरिया के अंदर प्रचलित था। यह पहला प्रमुख मुस्लिम राजवंश था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? दमिश्क, जो कहाँ पे? सीरिया के अंदर। तो यहाँ पे हमारे ये उमैयद या फिर उमैया वंश था, कहाँ का? सीरिया का। दूसरा वंश था हमारा अब्बासी वंश, जो हमारे कहाँ था? बगदाद में। तो उमैयद के बाद आया था, जिसकी राजधानी क्या थी? बगदाद। और इसे इस्लामी सभ्यता के स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता था। नाम आप याद रखेंगे, अब्बासी वंश, जो कहाँ था? बगदाद में। तीसरा राजवंश आता हमारे कौन सा? उस्मानी वंश, जो हमारे मिस्र या इजिप्ट के अंदर प्रचलित था। मिस्र में क्या? फातिमिद खिलाफत के बाद ये उभरा था। जो फातिमिद
खिलाफत थी। इसके बाद ये हमारे वंश उभरता कौन सा, उस्मानी वंश, जो कहाँ पे, मिस्र या इजिप्ट में। चौथा वंश आता है ऑटोमन, जो हमारे कहाँ फैला हुआ था, तुर्की में। ये तो आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, ऑटोमन साम्राज्य। तो यही हमारे ऑटोमन वंश था और ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला इस्लामी खिलाफत था जो तुर्की पर केंद्रित था और 20वीं सदी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी समाप्ति होती है। फिर आता है हमारा अब्बासी वंश। अब्बासी वंश की बात करें तो अब्बासी खिलाफत को इस्लामी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्या अब्बासी खिलाफत को क्या माना जाता है, इस्लामी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। स्वर्णकाल की बात करें तो अब्बासी वंश के शासनकाल में ही क्या होता है, इस्लाम का स्वर्णकाल माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दौरान सबसे ज़्यादा कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन में सबसे अभूतपूर्व प्रगति होती है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रगति इसी के समय में होती है। वंश का नाम आप याद रखेंगे, अब्बासी वंश। अब अब्बासी वंश का स्वर्णकाल तो हो गया, लेकिन इसका पतन की बात करें तो हमारे मंगोल नेता थे हलाकू। तो हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी वंश के शासक थे अब्बासी खलीफा, उनकी हत्या कर दी। बात करें इसकी तो यह घटना हमारे इस्लामी इतिहास में सबसे बड़ी विनाश और खिलाफत के पतन का प्रतीक मानी जाती है। बात करें खलीफा के पद की तो खलीफा का पद इस्लामी दुनिया का सबसे सर्वोच्च पद था। मतलब सबसे बड़ा पद यदि माना जाए तो खलीफा का पद था, जो हमारे धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। बात करें खलीफा के पद की समाप्ति की तो 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया और यह तुर्की के आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम माना जाता है, खलीफा के पद का समाप्त होना। बात करें इस्लाम धर्म के अंदर 4 भाषाओं को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 4 भाषाएं कौन कौन सी है और उनको किस प्रकार से महत्व दिया जाता है। इस्लामी सभ्यता के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं की भूमिका देखें तो सबसे पहली भाषा था अरबी भाषा। अरबी भाषा को हमारे इस्लाम धर्म में धार्मिक भाषा के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे कुरान की बात करें तो कुरान अरबी भाषा में ही लिखी गई है और ये हमारी इस्लामी विद्वता और शिक्षा की भी प्रमुख भाषा मानी जाती है। कौन सी भाषा, अरबी भाषा। फिर आते फारसी भाषा। फारसी भाषा की बात करें तो ये हमारी प्रशासनिक भाषा थी। विशेष रूप से देखें तो भारत जैसे उन देशों में जहां मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था, यह हमारे फारसी कविता और साहित्य की भी भाषा है। फारसी को पता होना चाहिए आपको। तो मुस्लिम संप्रदाय में हमारी कविता और साहित्य किस भाषा में लिखा जाता है, फारसी में। साथ ही साथ ये हमारी क्या प्रशासनिक भाषा भी रही है। जो भारत और भारत के आसपास के देशों में जो मुस्लिम संप्रदाय फैला था तो प्रशासन के दौरान इसी भाषा का उपयोग किया जाता था। फिर आता तुर्की। तुर्की भाषा की बात करते हैं विभिन्न तुर्की साम्राज्य की मातृभाषा थी। जैसे हमारे मुगल साम्राज्य एक तरह का तुर्की साम्राज्य था और साथ साथ देखे जाए ऑटोमन साम्राज्य, ये भी एक तुर्की साम्राज्य था। तो यहाँ पे हमारे तुर्की भाषा का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। फिर बात करें उर्दू की तो इसे खेमे की भाषा कहा जाता है। खेमे मतलब जैसे कुछ समुदाय होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें भी जैसे उर्दू है इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये भारत में मुस्लिम सेनाओं के शिविरों में विकसित हुई थी। शिविर तो समझते होंगे, जैसे हमारी सेना लड़ने से पहले कुछ छोटे छोटे शिविर या तंबू बना के रखती थी, तो वहाँ पे ये भाषा बोली जाती थी। कौन सी, उर्दू। अब उर्दू की खासियत होती है क्योंकि इसमें फारसी, तुर्की और स्थानीय भारतीय भाषाओं का मिश्रण होता है। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने भारत के अंदर और विश्व के अंदर इस्लाम का किस प्रकार से उदय हुआ, कौन कौन से खलीफा हुए, कौन कौन से वंश हुए, इनके बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।